ऐसे रोड होना तो बंदा थकता नहीं है सफ़र करता हुआ। अगर आप लोगों ने ये मेरी सीरीज़ मुकम्मल देखी तो यकीन करें आप अल्लाह की कुदरत पे मेरी तरह बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आज गए हुए हैं, नीचे देखे नहा रहे हैं, बिल्कुल एक बीच वाला माहौल बना हुआ है। ये जी रूम्स के तो हालात हमने जान लिए कि रूम नहीं मिलना, एक ही ऑप्शन है कि हम कैंपिंग करें। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त मैं एबटाबाद के खूबसूरत इलाके पूना में मौजूद हूँ। वहाँ पे हम एक्सप्लोर करने आए थे लाहौर से डायरेक्ट बाइक पे अम्ब्रेला वाटरफॉल को। बहुत मज़ा आया, बहुत सीनिक व्यूज़ थे। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा। और वो सारा एडवेंचर करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं नारान की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर स्नोफॉल काफ़ी टाइम से नारान और बाबूसर टॉप बंद था। अब क्योंकि खुल चुका है तो वहाँ पे ग्लेशियर्स मौजूद हैं, बहुत अच्छे नज़ारे हैं झील सैफुल मलोक के। और दीगर ऑन दी वे भी हमें सज्जी कोट वाटरफॉल देखने को मिलेगी और जो सरप्राइजेज़ होंगे आपके साथ शेयर होते रहेंगे। अब यहाँ से निकलते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह ऑन दी वे करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से आए हो? अच्छा माशाल्लाह, पहाड़ी हो आप तो फिर। अच्छा माशाल्लाह, चलें, अल्लाह खुश रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया यार जल्दी है, हमने बहुत लंबा सफ़र करना अभी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी सफ़र के बाद फिर इंशाल्लाह। ओके। तो ये है यहाँ का खूबसूरत सा बाज़ार। आ जाओ भाई, रास्ता देना थोड़ा सा। तो बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ पे अम्ब्रेला वाटरफॉल के लिए आने वाले लोग जो है ना गाड़ियों को, बाइक्स को पार्क करते हैं और यहीं से जो है ना वो ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तकरीबन 30 मिनट जाने में और 1 घंटा आने में। ये नॉर्मल वो है जो आम आने जाने वालों के लिए। जो प्रो हाइकर्स हैं वो शायद जल्दी भी वापस आ जाएं, और जो जल्दी नहीं आ सकते वो फिर घोड़ों पे बैठ के भी आ जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ का हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और अल्लाह करे आपका भी अच्छा हो अगर आप यहाँ पे आएँ। तो अब हम यहाँ से जो है ना नारान की तरफ निकलते हैं, देखते हैं वहाँ के क्या मनाज़िर हैं। अपडेट्स तो ये आ रही हैं कि रोड्स जो है क्लोज़ हैं, ट्रैफिक जैम है, बहुत ज़्यादा लोग गए हुए हैं इस टाइम। लेकिन क्योंकि हमने बाबूसर टॉप से गुज़रना है, हमारे पास ऑल्टरनेट रूट कोई नहीं है, तो मजबूरन जाना पड़ रहा है। तो देखेंगे अगर ज़्यादा मसला हुआ, ट्रैफिक जैम हुई, तो कुछ नया एक्सप्लोर कर लेंगे। वहाँ पे कागान में मनोर वैली भी है और सिरन वैली भी है बटाकुंडी से आगे। और रात जो है ना हम इन्हीं रास्तों से आए थे, लेकिन अंधेरा था काफ़ी, तो थोड़ा सा काम खौफनाक बना हुआ था। सिर्फ हम दोनों ही थे इन रोड्स पे। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टूरिस्ट जो है ना, सुबह से मैंने देखा बड़े एक तादाद जो है ना यहाँ पे लोगों की आ रही है। और ये एरिया ना आस्ता आस्ता डेवलप हो रहा है। जब मैं 4 साल पहले आया था तो लोगों को शायद इतना पता नहीं था या इतना रश नहीं था, और इस दफ़ा तो काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। और मुकामी लोगों ने बताया कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी अपना एक रोल अदा कर रही है। यानी यहाँ पे जो है ना अभी तक तो कच्चा ट्रैक है जिस पे जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो गवर्नमेंट जो क्या कर रही है जी, पक्का जो है ना विद बाउंड्री वॉल्स एक खूबसूरत सा ट्रैक बना रही है ताकि ईज़िली जो है ना कोई भी जा सके। और उसके साथ साथ यहाँ पे चेयर लिफ्ट भी मौजूद थी। यानी इसको ना थोड़ा सा टूरिज़म स्पॉट बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। और सिर्फ इधर नहीं, बाकी एरियाज़ में भी काम तेज़ी से जारी हैं। होपफुल के वेरी सुन ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हों, किसी सियासी उसका हिस्सा ना बने। क्योंकि आम तौर पे जब भी कोई अच्छे चीज़ें शुरू होती हैं, नई गवर्नमेंट आती है, वो सियासी मुदाखलत करके उन प्रोजेक्ट्स पे ना पाबंदी लगा देती है या उनको डिले टैक्टिक्स में ले जाते हैं, जो कई साल तक डिले में ही रहते हैं। सीनिक व्यू
ऐसे रोड होना तो बंदा थकता नहीं है सफ़र करता हुआ। और अब इससे आगे जो है ना इसी तरह का ग्रीन व्यू ही आएगा, साथ में आगे फिर दरियाए कुन्हार आ जाएगा, जिसके साथ साथ हम सफ़र करते हुए नारान पहुँचेंगे। ये जो मानसेरा वाली पट्टी है या इस तरफ ये सारे इसी तरह के ग्रीन लश और छोटे छोटे रोड्स होते हैं इन वादियों में, इन सिटीज़ में, इन एरियाज़ में। और जी अम्ब्रेला वाटरफॉल के आपने नज़ारे देखे होंगे, उसका मुकाबला तो शायद ना हो, लेकिन सज्जी कोट बाज़ार से क्योंकि गुज़र रहे हैं तो सज्जी कोट वाटरफॉल को देखना भी ज़रूरी है। अच्छा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि हमने जाना नारान और काफ़ी चीज़ें और भी देखनी है, तो वो आप अगर देख रहे हो तो वो सामने है सज्जी कोट वाटरफॉल जो नीचे गिर रही है। खूबसूरत है माशाल्लाह, अच्छा नज़ारा है। क्योंकि हम अम्ब्रेला वाटरफॉल से आए हैं तो हमें वो ज़रा छोटी लग रही है उसकी निस्बत, लेकिन यह है कि अगर आप अम्ब्रेला वाटरफॉल के लिए आएँ तो लाजमी तौर पे ये भी देखें। अभी के लिए हम क्या करते हैं कि ये है बेसिकली पार्किंग एरिया, यहाँ पे बाइक या गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और यहाँ से आगे जो है वाटरफॉल के लिए नीचे जाना होता है। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर से खड़े होकर ही जो है ना ड्रोन शॉट से आपको ज़रा व्यू दिखा देते हैं, खुद भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाए। क्योंकि अगर हम इसके लिए जाएंगे तो हमें नीचे से ट्रैक करते हुए तकरीबन आधा घंटा या घंटा लग जाना है, और क्योंकि हमने अभी लंबा सफ़र करना है तो इट इज़ टू मच बेटर कि हम आज ड्रोन का फ़ायदा लें और सज्जी कोट वाटरफॉल का नज़ारा करें। सो ये था एक शॉर्ट सा स्टे सज्जी कोट वाटरफॉल पे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई थिंक के ऑन दी वे अगर आपके आए, ये तो आप स्पेशली तो खैर इसके लिए नहीं आएंगे, आप आएंगे अम्ब्रेला वाटरफॉल के लिए, तो ऑन दी वे आप अगर 5 या 10 मिनट या अगर आपने नहाना हो तो फिर नीचे जाके 1 घंटा अगर यहाँ पे स्पेंड करें तो आई थिंक के वर्थ इट होगा। अच्छा नज़ारा, ऊपर से ग्रीन वाटर मिल रहा है, वो भी बिल्कुल साफ़ जो है ना पानी, और ओवरऑल जो है ना मेरे ख्याल से एक अच्छा पॉइंट है शॉर्ट स्टे के हवाले से। तो अब जो है इंजन ऑयल थोड़ा सा मैंने चेंज करवाना था बाइक का, बाकी पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं और साथ में आपको बताते हैं कि लाहौर से अब तक हमारा कितना पेट्रोल कंज्यूम हो चुका है। ये आगे है छोटी सी यहाँ पे बाइक मैकेनिक की शॉप। अस्सलाम वालेकुम जी, इंजन ऑयल चेंज करवाना है। हाँ और ये जी ना मुझे नहीं आइडिया कि शायद इससे भी बेहतर होंगे क्योंकि मैं को कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं मोस्टली जो है अपनी बाइक में सुजुकी वालों का जो है ना इंजन ऑयल चेंज करवाता हूँ, जिसकी वजह से क्योंकि वो हर जगह मिलता नहीं है, ख़ास तौर पर इन नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो मैं अपने साथ लाहौर से हमेशा इस बॉक्स में एटलीस्ट 2 बोतलें रख के लेके जाता हूँ एहतियातन। ये ले मैं चिकता हूँ, ये जी खींचने को कहते हैं चिक्को। चलें जी, लो जी छिकते हैं, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, लगा दिया स्टैंड। अच्छा चलें फिर मैं छिकूँ दोबारा।
अल्हम्दुलिल्लाह इंजन ऑयल हमारा ना चेंज हो गया है। और ये जो छिक्को वर्ड था उसका मतलब होता है पीछे खींचना। और ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है जी? कौन सी ज़ुबान है आपकी? हिंद को ज़ुबान का ये है जी। और ये जी हम इस वक्त जो है ना मेन रोड पे आ गए और ये रोड है आज़माबाद का। यहाँ से अब हम सीधा जो है हवेलियाँ की तरफ जा रहे हैं। मानसेरा यहाँ से 34 किलोमीटर है। लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें सबसे जो ज़्यादा गाड़ी यूज़ होती है वो इस तरह की वैगन्स होती हैं। और अच्छी बात यह है कि इनको बैक साइड से बिल्कुल जो है ना कवर किया होता है ताकि जो अंदर ख़वातीन बैठी होती हैं वो उनके पर्दे का जो है ना ख्याल रखा जा सके। सामने अगर बोर्ड को देखें तो उसमें जो है मानसेरा, शंक्यारी, हरीपुर, इस्लामाबाद सब के जो है ना इस तरफ साइन बोर्ड लगे हुए हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने देखा कि क्वालिटी के जो है ना कॉलटेक्स का, पीएसओ का पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं और रहने के लिए स्टे पॉइंट्स, बड़े बड़े होटल्स बने हुए हैं। वो सामने देखें पहाड़ों के टॉप तक जो है ना घर मौजूद हैं, आबादी मौजूद है। वेलकम टू एबटाबाद। तो जनाब ये सारा का सारा एरिया जो है ना एबटाबाद का है। वेलकम बोर्ड भी आ चुका है और यहाँ से आगे जो है ना अब हम एबटाबाद में सिटी में जो है एंटर हो चुके हैं। ये यहाँ से ये चेक पोस्ट है एबटाबाद की। यहाँ से जो है एबटाबाद जो सिटी है वो तकरीबन 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और मानसेरा जो है 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और केपीके की रीजन हज़ारा में मौजूद ये खूबसूरत सिटी एबटाबाद की अगर हम बात करें तो 1853 में यानी जब ब्रिटिश रूल था उस दौरान एक बंदा था मेजर जेम्स एबट। तो उस बंदे ने इस सिटी की जो है बुनियाद रखी थी और उसी के बिना पर जो है इस सिटी को जो है एबटाबाद का नाम पड़ा। और ये खूबसूरत शहर इस्लामाबाद से सिर्फ़ और सिर्फ 110 किलोमीटर के फ़ासले पे मौजूद है। और जहाँ तक इसके हाइट की बात करें तो ये तकरीबन 12,060 फीट की बुलंदी पे मौजूद है। और ये एबटाबाद सिटी जो है एक तरह से नॉर्दर्न एरियाज़ का एक टूरिज़म के हवाले से गेटवे है, क्योंकि नथिया गली जाने वाले, नारान का कान जाने वाले या फिर गिलगित और हुंजा वैली की तरफ जाने वाले टूरिस्ट जो हैं अक्सर जो है मोस्टली इस सिटी में जो है स्टे करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है समर में भी कुछ हद तक बेहतर होता है टेम्परेचर। और जैसा कि हर इलाके की एक ख़ास बात होती है जिसकी वजह से उसे जाना जाता है, तो एबटाबाद को आमतौर पे जाना जाता है द सिटी ऑफ स्कूल्स, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जो है नामी गिरामी स्कूल्स और तालीमी इदारे बने हुए हैं। और इसी वजह से जो है केपीके में एबटाबाद का जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी जो है इसका ग्राफ हाई है। यहाँ के जो बच्चे हैं माशाल्लाह काफ़ी मेहनती और पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, एबटाबाद पब्लिक स्कूल, आर्मी बर्न हॉल कॉलेज और अयूब मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पे मौजूद हैं। अगर टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एबटाबाद की बात करें तो इसके गिरदो नवा में ठंडियानी का इलाका मौजूद है, नथिया गली का मौजूद है, फिर नारान इसके करीब पड़ता है। उसके अलावा यहाँ के अपने जो माउंटेन्स हैं वहाँ भी बड़े बड़े पाइन्स के ग्रीन दरख्त मौजूद है, जिसकी वजह से वो बड़े खूबसूरत व्यू देते हैं। सिटी व्यू आपके सामने माशाल्लाह, ये घर ही आप देख लें इसके एग्जांपल कि कितना यूनिक किस्म का जो है ना इसका स्ट्रक्चर और इसका बनावट है, बाहर से ओल्ड बना हुआ है। इसी तरह आप ऊपर देखें तो वो पहाड़ के टॉप पे कितना कमाल का किसी ने बनाया हुआ माशाल्लाह से।
माशाल्लाह काफ़ी बड़ा सिटी है यार ये। अच्छा, एबटाबाद को ना पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल की वजह से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है, जो कि मेरे राइट साइड पे अगर आप ये देख रहे हो तो ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल की हैं। और उसके बाद जो है 2011 में उसामा बिन लादेन के हवाले से बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया था, जिसको पूरी दुनिया के मीडिया ने कवरेज दी थी। तो उस टाइम पे जो है ना इस सिटी को पूरी दुनिया तक रसाई मिली, इसका एक्सपोजर मज़ीद बढ़ा उस वाक़ये को लेकर। और ये जो एरिया जहाँ से अब मैं इस टाइम गुज़र रहा हूँ इसका नाम है कलंदराबाद। ये भी एबटाबाद के अंडर ही आता है। और यहाँ जितने भी मैंने इलाके देखे तकरीबन मिलते जुलते उनके नाम हैं, यानी एबटाबाद से ही उन्होंने आगे फर्दर उनको कनेक्ट किया हुआ, जिस तरह एबटाबाद, कलंदराबाद। और बिल आखिर हम एबटाबाद के रीजन से निकलकर एंटर हो चुके हैं इस वक्त मानसेरा में। ये आगे जितना भी आपको व्यू हम दिखाएंगे वो सारा का सारा मानसेरा को होगा। मानसेरा को क्रॉस करने के बाद इंशाल्लाह हम नारान के करीब करीब पहुंच जाएंगे। एबटाबाद की तरह जो है ना मानसेरा सिटी भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा सिटी है। और यहाँ से हमने जनाबे वाला मानसेरा के मेन रोड से अब राइट पे लेना है। नारान यहाँ से लिखा हुआ है 123 किलोमीटर। तो इस रोड से अब सीधा जो है ना ये इसको आप समझ लें कि नारान रोड भी कह सकते हैं कि ये सीधा नारान जाके रुकेगा। ये क्या है जी? स्कूल है, अच्छी बिल्डिंग है माशाल्लाह, कलर अच्छा है। नूर स्कूल एंड कॉलेज। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब आस्ता आस्ता जो है ना नज़ारे और मौसम बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। क्योंकि कल की राइड भी सख्त गर्मी वाली थी। जब हम लाहौर से निकले थे वो सारा जो है ना जीटी रोड का गर्म एरिया था, रूट था, लेकिन हमने बर्दाश्त की। इसी तरह एबटाबाद, पूना में भी जो है ना कुछ हद तक गर्म मौसम था। अब जैसे जैसे नारान के करीब हो रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ठंडक फील हो रही है, हाथों को हल्की हल्की सर्दी महसूस हो रही है। और रोड तो फिर आपके बिल्कुल सामने नज़र ही आ रहा है, कितना खूबसूरत है। और
और इस एरिया में तो गंदम की कटाई स्टिल नहीं हुई। गंदम की फसल बिल्कुल जो है ना तैयार है, क्योंकि ये जो ठंडे इलाके हैं ना, इनमें थोड़ी लेट जो है ना ये गंदम की फसल पकती है, क्योंकि इसको पकने के लिए शदीद हीट, धूप और गर्मी की अशद ज़रूरत होती है। तो इन एरियाज़ में जो है ना ज़्यादा तपिश मिलती नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट जो है ना ये गंदम की फसल काटी जाती है। जबकि मैदानी इलाके पंजाब की बात करूँ तो वहाँ पे तो ऑलमोस्ट किसानों ने अपनी गंदम और की फसल को काट के जो है ना अनाज समेट लिया है पूरे साल के लिए। और अब वही होता हुआ नज़र आ रहा है जिस बात का थोड़ा सा मुझे ख़दशा था, डर था, यानी तेज़ हवा शुरू हो गई है जैसे जैसे मैं नारान की तरफ आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और जो काले बादल हैं अब हम भी उन्हीं के पास पहुँचते जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सारा नज़ारा बिल्कुल जो है ना तैयार है कि बस बारिश हो 1 मिनट के अंदर। तो अल्लाह ना करे, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, फिर वो सारा का सारा उसको कवर करना। और फिर सबसे बड़ी बात, ओए होए यार, ये बच्चे जो है ना अल्लाह माफ़ करे, इनको अल्लाह हिदायत दे। ये जो वन व्हीलिंग है ना ये बहुत ख़तरनाक खेल है। ये अपने साथ साथ अगले बंदे को तो धक्के से ले जाते हैं ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पीछे जो है ना बहुत बुरा एक्सीडेंट देखा था। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उसकी सेहत दे बेचारे को। लेकिन ये वन व्हीलिंग वाला जो जोश है ना ये ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आता इन तमाम हादसात के बावजूद। अच्छा, तो वेदर की मैं बता रहा था कि वेदर अब जो है ना काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। और एक्सपेक्टेड यही है कि शायद नारान में बारिश पड़ रही हो, क्योंकि अभी नारान 90 किलोमीटर दूर है। लेकिन नारान की ठंडी ठंडी हवाएं जो है ना यहाँ पे पहुँच गई हैं हमें वेलकम करने। और मज़ा भी आ रहा है खैर राइड करते हुए। ऊपर से दरख्तों की जो है ना टहनियाँ और पत्ते गिर रहे हैं हवा की वजह से, तो वो भी एक अलग से ही सीन बना हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना बड़ा काफ़िला है इन बकरियों का और भेड़ों का। और माशाल्लाह एक से बढ़कर एक खूबसूरत। ये पहाड़ी बकरियां जो होती है ना, इनके बाल बहुत खूबसूरत होते हैं, फुली जो है ना बालों में ये लदी होती हैं। तो बालाकोट में भी तेज़ हवाएं चल रही हैं जी, आंधी जिसको कहते हैं। बस ये शुक्र है कि ये जो पहाड़ हैं लैंडस्लाइडिंग वाले नहीं हैं, वरना इस तरह के मौसम में आंधी में जो है ना बहुत ही डर लगता है बंदे को कि पता नहीं कब ऊपर से पहाड़ आ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ के जो ये माउंटेन्स हैं ना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, यानी लैंडस्लाइडिंग वाले है। ये जी माशाल्लाह कितने खूबसूरत जो है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रिज़ॉर्ट बने हुए हैं ऑन दी वे जब नारान हम जाते हैं। तो ये बालाकोट से थोड़ा पहले जो है ना ये एरिया आता है माशाल्लाह। इस टाइम जो है ना शदीद किस्म की जो है ना हवा का प्रेशर मुझे पड़ रहा है वज़न कम है, जिसकी वजह से मुझे तो डर है कि ये मुझे गिरा ही ना दे कहीं, क्योंकि एकदम से जो है ना हवा का प्रेशर पड़ता है और बाइक एक साइड पे चली जाती है। एंड वेलकम टू बालाकोट। तो हम जी इस वक्त बालाकोट सिटी में जो है ना दाखिल हो चुके हैं, बल्कि पहले दाखिल हो चुके थे, बोर्ड बाद में आया है। तो बाकी सिटीज़ की तरह बालाकोट सिटी भी माशाल्लाह से खूबसूरत है। पता नहीं क्यों आज दिल था कि फ़िश खाऊं, शायद मौसम ठंडा है इस वजह से। अनफॉर्चुनेटली फ़िश तो हमें नहीं मिली, लेकिन फ़िश वाली शॉप के साथ हमें एक शॉप मिली है जहाँ पे हमें मिले शंक्यारी के खूबसूरत से ये कबाब, रायता और रोटी के साथ साथ हमने थोड़ी सी दाल भी मंगवाई है ताकि ज़रा टेस्ट हो जाए। और ये अब ज़रा बालाकोट का बाज़ार का व्यू देखें माशाल्लाह से। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो है ना डिनर इसको कहेंगे, क्योंकि अब
मगरिब होने वाली है तो बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह, कबाब मज़ेदार थे। और अब जो है ना बाकायदा सर्दी महसूस हो रही है। कल शदीद गर्मी लग रही थी और आज सर्दी महसूस हो रही है। हालांकि मेरा राइडिंग गियर सूट जो है काफ़ी मोटे वाला है, मतलब इसमें जल्दी सर्दी महसूस होती नहीं है, लेकिन वो भी अब बिल्कुल ठंडा हो गया है क्योंकि ठंडी हवा पड़ रही है ना बार बार, इसलिए। और ये जो है नेक्स्ट स्टॉप जो आ चुका है ये है पारिस। पारिस का इलाका वो है जहाँ से शारान जंगल का खूबसूरत ट्रैक स्टार्ट होता है। मुझे याद है कि ये शारान जंगल का वो ट्रैक है जिस पे ज़िंदगी में पहली दफ़ा सेंटर में जाके मेरी बाइक की क्लच प्लेटें उड़ गई थी। तो फिर मैंने जो है पारिस से ही एक बाइक मैकेनिक को अरेंज करवाया, कॉल की, फिर वो जीप से यहाँ पे गया। वो एक बड़ी स्टोरी थी। फिर वो गया जनाबे वाला, फिर उसने वो क्लच प्लेटें रात के टाइम यानी मगरिब के राउंड अबाउट जो है हमें चेंज करके दी। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद नहीं है लेकिन हम आपको ढूंढते फिर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। खुश हो? बस आपकी हम गुज़र रहे थे तो हमने कहा भाई से ज़रा मिलते जाएं। अच्छा माशाल्लाह, शाहज़ेब गुड हो गया। अक्सर याद करते हैं आपको वीडियोस में भी, वैसे भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जज़ाकल्लाह, सफ़र लंबा तो इसलिए ज़रा नहीं, फिर इंशाल्लाह वापसी पे शायद आपसे मुलाकात होगी। आज तो नहीं, अभी तो हम चित्राल का रूट है, तो वापसी पे इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह। खुश रहें, बहुत शुक्रिया। ये जो बेचारा ना एक हाथ से माजूर है, शाहज़ेब इसका नाम है। और पारस के एरिया में या शारान जंगल के जानिब जितने भी लोगों की क्लच प्लेटें उड़ती हैं ना, 100% मैं कह सकता हूँ ये बंदा जो है ना उनको जाके मदद फराहम करता है और वहाँ से उनको निकालता है जो फंस जाते हैं। ये जी पहली वाटर क्रॉसिंग अभी तक आई है नारायण जाते हुए। इससे आगे जो है ना अब कागान जब आएगा उसको क्रॉस करेंगे, उसके बाद टनल आएगी, उसको क्रॉस करेंगे, तो फिर जो है ना अचानक से इस तरह की वाटर क्रॉसिंग्स बहुत ज़्यादा आएंगी। और ये जी वेलकम बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू कागान। ये कागान का एरिया स्टार्ट हो चुका है और इसकी एलिवेशन है 80 to 100 फीट। और माशाल्लाह से नारायण की तरह अब कागान भी आबाद हो चुका है। यहाँ बहुत ज़्यादा होटल्स और बाकी तमाम चीज़ें यानी बैंक्स, रेस्टोरेंट्स, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। कागान क्रॉस करने के बाद और नारायण से ऑलमोस्ट 20 या 18 किलोमीटर पहले बहुत खूबसूरत ये माशाल्लाह से टनल है जिसकी लेंथ है 500 मीटर और जो कि बिल्कुल हमारे सामने है। अभी आपको दिखाते हैं ज़रा अंदर से उसका व्यू। सो हम एंटर होने वाले हैं सुक्की किनारी टनल। चेक करें रात के अंधेरे में यहाँ पे दिन वाला मंजर, क्योंकि इसको जगमगाया गया है खूबसूरत किस्म की लाइटों से। टनल छोटी है लेकिन है बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और इसके अंदर गूंजती हुई हमारी शहजादी की आवाज़। और लो जी हमने जो है 500 मीटर की टनल को चंद सेकंड्स के अंदर क्रॉस कर लिया है। अभी रात का टाइम है वरना मैं आपको दिखाता है। यहाँ पे ना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, बेसिकली डैम एरिया ये सारा है, तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है इसका भी। पानी को स्टोर किया गया है यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा। और आजकल जो है ना ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जिसकी वजह से एक के बाद एक बड़ी जो है ना वाटर क्रॉसिंग हमें देखने को मिल रही है। ये चेक करें आप कितनी स्पीड के साथ जो है ना पानी टॉप से आ रहा है और कोई खड्डा ना हो सारे कपड़े हमारे भीग जाने अगर खुदा ना खास्ता बाइक यहाँ पे गिर जाती है तो। बहुत तेज़ी के साथ पानी जो है ना ऐसे गुजर रहा है।
सो फाइनली जी, आज के एडवेंचरस और बल खाते हुए खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम एंटर इस वक्त हो चुके हैं वेलकम टू नारान वैली में। और आगे है खूबसूरत नारान का बाज़ार। ये ज़रा ड्रोन सीन से देखिएगा खूबसूरत नज़ारे। वैसे क्या बता रहे, रेट्स क्या बता रहे हैं? जहाँ हम जा रहे हैं रूम है, फुल नहीं, वो बता रहे हैं फुल नहीं, रूम नहीं है। तो आप कितने लोग हैं? हम 8। कहाँ से आए? हम सिंध से, घोटकी से। अच्छा, सिंधी भाई हैं। फिर तो बड़ा सफ़र करके आए यार आप लोग। यार कोशिश करते हैं हमारे भाई ठंड में नहीं रहने चाहिए, हम आपको कैंप दे देंगे यार। ये जी मेन बाज़ार के अंदर जाना तो मेरे ख्याल से ना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, फंसने वाली बात है। आगे गाड़ी के साथ गाड़ी फंसी हुई है, कोई चक्कर ही नहीं है। तो हम थोड़ा सा बाहर की तरफ जाते हैं और इधर जो है ना कोई दाएं बाएं देखते हैं कि कोई होटल हमें मिल जाए। तो ये जी हमने तो अभी आगे जाके अपडेट्स लेनी थी। ये भाई मेरे सारा जो है ना स्क्रॉल करके आए। ये जी रूम्स के तो हालात हमने जान लिए कि रूम नहीं मिलना, एक ही ऑप्शन है कि हम कैंपिंग करें। सो अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैंप हमने अपना सेट कर लिया है। और आज की रात कैंपिंग नहीं बल्कि मेरी एक और ख्वाहिश विश पूरी हो चुकी है। और वो ये थी कि कोई ऐसा टाइम आए कि मैं दरिया के किनारे जो है ना रात गुजारूं, जहाँ पे पानी का शोर सुनूं और एक सुकून की वाइब से जो है एडवेंचर करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज नारान में हमें खुशकिस्मती से ये मौका मिला है। शायद मैं ये ना करता अवेल, रीज़न सिर्फ ये थी कि टूरिस्ट आज नारान में इतने ज़्यादा थे कि आपने देखा होगा कि एक तो रश था, दूसरी बात ये कि होटल्स तो दूर की बात, यहाँ पे जो टीन डब्बे से बने हुए शेल्टर्स हैं, एक तो उनके ओवर चार्ज कर रहे हैं, यानी कि उनके रेगुलर रूटीन में चार्ज होते थे 500 या 1000 रुपीज़, और आज की रात हैं जी उनके 9000 10,000 चार्जेस। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि वो मिल ही नहीं रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि हमारे पास अपना कैंप मौजूद था और एक खूबसूरत लोकेशन हमें अल्लाह ताला ने दे दी। तो हमने इस खूबसूरत लोकेशन पर अपना कैंप सेट कर लिया। पहले थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि बेसिकली हमने कैंप लगाया कहाँ हुआ है। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, वो सामने जो है दरियाए कुनहार जो बह रहा है सामने, और उसके बिल्कुल साथ ये हमारा कैंप। तो आज के सफ़र की अगर मैं बात करूं तो 200 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था। तो होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड नाइट।